हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स हैं जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन बता रखे कि इफ फॉर सम अल्फा बीटा इज सच दैट कि अल्फा की जो वैल्यू हमेशा किससे छोटी है, बीटा से, या फिर इक्वल भी हो सकती है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है इक्वल टू 8 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 बता रखा है और हमें बता रखा है कि सेकेंड स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस को सेकेंड स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ बीटा की जो वैल्यू गिवन है ये है हमारे पास 36। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो यहाँ पे tan इनवर्स दिख रहा है अंदर और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉट इनवर्स। तो बाहर वाला जो टर्म दिख रहा है ना उसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ अल्फा और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 36। तो ये बन जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा इस पूरे का स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ बीटा इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 34। और यहां से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, अल्फा बाहर, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 34। और अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है विच इज 8। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 34। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने पे हो जाएगा 64 माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 34। तो यहां से अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 2 विच इज 15। और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है कितनी है, 8। तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि 3 और 5 दिख रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। बीटा की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी, या तो 5 होगा या फिर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा बड़ा है। तो बीटा बड़ा है तो बीटा को क्या लेना पड़ेगा हमें, 5, और अल्फा को क्या लेना पड़ेगा हमें, 3। इस हिसाब से अगर इसका आंसर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे को सॉल्व कर सकते थे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर दिखता है तो ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप tan में कन्वर्ट करते हो तो पक्के से सॉल्व हो जाता है आराम से। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकते हैं जो कि लिखा है साइन कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 साइन इनवर्स ऑफ 5/13 एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ 33/65। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबको tan में कन्वर्ट करना है। ट्रायंगल बनाएंगे और tan में कन्वर्ट करते जाएंगे। अगर इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये तो क्लियरली दिखता है, ये कितना हो जाएगा 3/4। और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा 5/12 प्लस ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 33/65। अब आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, tan इनवर्स ऑफ 33/56। ठीक है, कैसे निकाला भाई 56, 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, 65 प्लस 33 इंटू 65 माइनस 33, वहां से हमारे पास क्या बनता दिखेगा 56। ठीक बात है। अब यहां से इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू हमेशा किससे कम है, लेस देन 1 है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला लिखा था विच इज tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा 3/4 प्लस 5/12 अपन 1 माइनस ऑफ 15/48। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 48 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 20 अपॉन में हो जाएगा 33, ऐसा कुछ। तो ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 33 और 56 अपॉन, ये बन जाएगा 56 अपॉन 33। तो आपके पास दो चीजें दिख रही है, ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ और cos, और ये बन जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 33 प्लस ये बन जाएगा साइन इनवर्स और tan इनवर्स ऑफ 33 अपॉन 56।
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 56/33 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 56/33। और जब भी ये हमें पता है कि दोनों सेम है तो ये क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स विच इज पाई/2। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई/2 और इसकी जो वैल्यू आती दिखेगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी करा था कि अगर जब भी इसकी रेंज निकालनी हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगो फंक्शन द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 टाइम्स सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस को सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये लिख देंगे सेकेंड, और ये सेकेंड और कॉसेकेंड दिखा तो हमें प्लस बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि प्लस बनती हुई क्या बन जाएगा, पाई/2। तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस को सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इंटू को सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये बन जाएगा 16 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी फिक्स विच इज पाई/2, तो ये हो जाएगा पाई² माइनस 2 टाइम्स। अब सेकेंड इनवर्स और को सेकेंड इनवर्स में एक रिलेशन होता है कि दोनों को ऐड करने पे पाई/2 होता है। तो मैं किसी एक के टर्म में लिख लेता हूं, तो ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इंटू ये हो जाएगा पाई/2 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। अब आप सेकेंड इनवर्स एक्स को टी मान लो, टी मान लेते हैं अगर इसको, और हमें पता है कि सेकेंड इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है, 0 से लेके पाई के बीच में। तो यहां से टी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 0 से लेके पाई के बीच में आती हुई हमारे पास दिख जाएगी। तो यहां से ये जो इक्वेशन बनती हुई दिखेगी ये बन जाएगा 16 टाइम्स, ये बन जाएगा 16 टाइम्स, ये अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4 पाई² माइनस 32, और ये बन जाएगा πt/2 माइनस ये बन जाएगा t²। अब ये एक सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो अगर इस फंक्शन को अलग से ले लूँ कि f(t) इज इक्वल टू πt/2 माइनस t², इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम, जब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ में 0 से लेके पाई एंड माइनस पाई/2। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे जो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो t की जो वैल्यू आ रही है पाई/4, पाई/4 पे इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यानी पाई/4 पे इसकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, क्योंकि ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता हुआ था। तो पाई/4 पे मैक्सिमम आ रहा होगा तो ये मिनिमम बन रहा होगा। तो ये बन जाएगा 4 पाई² माइनस 32, और पाई/4 रख दे तो ये बन जाएगा π²/8 माइनस ये हो जाएगा π²/16। तो ये हो जाएगा 4 पाई² माइनस 16 एलसीएम, तो ये हो जाएगा पाई², यानी ये हो जाएगा हमारे पास π²8 π²16, ये हो जाएगा π²/16। तो π²/16 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई² विच इज 2 पाई² बनता हुआ दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। इसके अलावा अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया मिनिमम। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के लिए हमें एक्सट्रीम पॉइंट चेक करना पड़ेगा, या तो t=0 या फिर t=पाई। तो t=0 पुट कर दोगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा, और पाई पुट करोगे तो ये बन जाएगा π²/2 माइनस पाई² विच इज π²/2 बनता हुआ दिखेगा। तो π²/2 रख देते हैं, और π² माइनस π²/2 बनेगा। तो माइनस π²/2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस π²/2 पुट करें तो ये बन जाएगा 4 पाई² माइनस 32 इंटू ये बन जाएगा π²/2। तो ये हो जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 20 पाई²। तो ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। तो मैक्स प्लस क्या निकालना है, मिन। तो मैक्स प्लस मिन की जो वैल्यू आ रही कितनी आ जाएगी, 22 पाई²। एक और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स एक्स वाली प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। इसमें लिखा है कि अल्फा बड़ा है बीटा से, बीटा बड़ा है गामा से, एंड गामा तीनों किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं। तो सबसे पहले इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा है कॉट इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा अल्फा बीटा
माइनस बीटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 + β² अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ बीटा स्क्वायर, कैंसल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 + α β अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहूं तो tan में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके अंदर कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। कैसे पता पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू किससे बड़ी है, बीटा से। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 + α β। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है ऐसी कुछ बनती दिख जाएगी। ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा अपॉन 1 + β गामा, क्योंकि ये भी कैसी है, वैल्यू पॉजिटिव आते हुए दिख रही है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये क्या है कि ये जो वैल्यू है कैसी है, नेगेटिव। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तीसरे को, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ऊपर 1 + α², और ये बन जाएगा 1 α गामा, और अल्फा गामा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + α गामा अपॉन में बन जाएगा गामा माइनस अल्फा। ऐसे कुछ बनते हुए दिखेगी, राइट। तो अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है तो ऐसा माइनस अगर बाहर निकाल लूं मैं, तो माइनस बाहर निकालने के लिए बन जाएगा, एक माइनस कॉमन यहां से निकाल लेते हैं और इसको भी बाहर निकाल लेते हो, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ। जब भी कॉट इनवर्स ऑफ -x लिखना होता है तो वो कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। तो ये बन जाएगा 1 + α गामा अपॉन गामा माइनस अल्फा माइनस गामा। अब ये इसके अंदर पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस गामा अपॉन 1 + α गामा, ऐसा कुछ। अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे देखोगे तो ये क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा, और वो सेकेंड वाला लिखा है tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ गामा, और तीसरा वाला लिखा है पाई को एज इट इज रहने देते हैं माइनस, अगर लगा दो तो ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ गामा। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ गामा माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा, और एक प्लस पाई आते हुए दिखेगा। तो ये तीनों वैल्यू कट के क्या हो जाएगी, 0, बचेगा क्या हमारे पास, पाई। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इस बात को आपको याद रखना है कि कभी भी नेगेटिव हो ये देखना है आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव तो नहीं है उसके अंदर, ठीक बात है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस इज इक्वल टू लिखा है पाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, प्लस ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 2x + 1। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे साइन दिख रहा है, वहां भी साइन दिख रहा है, यहाँ भी कॉस दिख रहा है, तो पहले किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको कॉस में लिखना चाहूँ तो ये कॉस में क्या बनता है दिखेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये पाई/2 के साथ क्या बन जाएगा 3 पाई/2, प्लस ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x + 1 बनता हुआ दिखेगा। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड कॉस ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू, और ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस ये सब एंगल लिखा है ना, तो ये ध्यान रखना कि ये क्या लिखा है, सपोज ये अल्फा लिखा है और ये क्या लिखा है 2 बीटा लिखा है, तो एंगल की तरह देखोगे तो और अच्छा लगेगा। ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x + 1। तो कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा, या फिर अल्फा की तरह देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 3 पाई/2 किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ, ये बन जाएगा साइन ऑफ बनता हुआ दिख जाएगा ऑफ साइन इनवर्स 2x + 1, क्योंकि पता है कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ऐसा कुछ। अब ये लिखा है cos इनवर्स ऑफ cos 2x, अब ये लिखा है cos इनवर्स ऑफ 2 बीटा। cos इनवर्स ऑफ 2 बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर, ये होता है 2 cos स्क्वायर बीटा, यानी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा, यानी cos इनवर्स ऑफ x -1, और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लिखा तो इसका लिख सकते हैं 2x + 1, और ये cos ये -1, ये cos इनवर्स ऑफ cos x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2x² - 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 2x + 1।
अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हो, 2x² -2x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x² -x -1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1 ± √5/2। तो आपको पता है कि एक इसमें जो वैल्यू है ये है 1 √5/2 और एक है 1 -√5/2। क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि एक्स इज सच दैट कि ऐसा कुछ है, तो हमें पता है कि एक्स जो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, और ये जो 2x+1 है, और 2x+1 की बात करें, ये भी कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 1 से लेके -1। तो 2x की जो वैल्यू होनी चाहिए 0, और ये हो जाएगा -2, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेके -1 के बीच में होनी चाहिए, इससे बाहर तो जा नहीं सकती। तो -1 से 0 के बीच में देख रहे थे कौन सी वैल्यू, तो ये तो पक्के से -1 से 0 के बीच में नहीं है, ये जो वैल्यू है ये -1 से 0 के बीच में है, यानी x की एक ही वैल्यू आ रही है विच इज 1 -√5/2। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 2x-1 का होल स्क्वायर बताना है, तो ये जो वैल्यू है x की इक्वल है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 1 -√5। इसको एलएचएस में लेके आ जाओ तो 2x-1 का होल स्क्वायर जो आएगा कितना जाएगा हमारे पास, 5 आते हुए दिख जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 5। परफेक्ट है, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में। तो शिफ्ट अप्रैल शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √1 + tan² -1 अपॉन tan2। यहाँ पे जो एंगल गिवन है यहाँ पे 2, ये रेडियन में ध्यान में रखना है ना। तो रेडियन में है तो tan2 की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा tan2, नेगेटिव। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये लिखा है कॉट इनवर्स ऑफ, अगर मैं 1 + tan² 2 की बात करूं तो ये कितना होता है sec²2। मॉड से निकालेंगे तो क्या आना चाहिए sec²2, लेकिन sec²2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि मॉड से हमेशा कैसी क्वांटिटी आती है, पॉजिटिव। तो sec²2 क्योंकि नेगेटिव है तो उसके पहले मैं वापस से क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, और ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई tan2। tan2 को मैं ऐसे लिख देता हूं sin2 अपॉन cos2, ऐसा कुछ। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 1 - cos2, और ये बनता हुआ दिख जाएगा sin2, क्योंकि cos2 और cos2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देन -1 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो -1 कॉमन निकालने पे ये बनता हुआ दिख जाएगा 1 + cos2। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1 + cos2 थीटा वाला, विच इज 2 cos² थीटा। तो ये बन जाएगा 2 cos² 1, और नीचे sin2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले तो 2 sin1 इंटू cos1। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ बनते हुए cos1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट ऑफ 1 बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहां से माइनस बाहर निकालने के लिए पाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ cot 1। तो ये बन जाएगा π-1 बन गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो ये तो पॉजिटिव है तो इसका टेंशन नहीं लेना, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ बनता हुआ दिख जाएगा √1 + tan², हाफ, यानी ये बन जाएगा सेकेंड हाफ, और ये बन जाएगा +1 अपॉन में हो जाएगा साइन हाफ अपॉन कॉस हाफ। सेम ही काम करते हुए दिख रहा है, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस हाफ लिख दूंगा तो एलसीएम बन जाएगा, और ये बनता हुआ दिख जाएगा 1 + साइन हाफ। इसको भी कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, 1 + cos थीटा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा cot θ/2। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो यहां से अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो यहां से जो वैल्यू बाहर आती दिखेगी क्या आती दिखेगी 1/4, क्योंकि ये बन जाएगा 2 cos² 1/4, और ये बन जाएगा 2 sin 1/4 इंटू cos 1/4, cos 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बन जाएगा cot 1/4। तो यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी थी हमारे पास π-1, और एक और माइनस लगा तो ये बन जाएगा -1/4 विच इज π-5/4 विच इज ऑप्शन 1। तो ये हमारा आंसर आते दिख जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि y इज इक्वल टू कॉस π/3 प्लस सम एंगल, यानी क्या लिखा है cos ऑफ π/3 प्लस थीटा। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
तो y इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी जो होता है ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई थ्री इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू प्लस, क्योंकि कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई थ्री इंटू साइन ऑफ और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू, ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू जो कॉस पाई बाई थ्री की जो वैल्यू आती है ये आती है 1/2 एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू ये बन जाएगा एक्स बाई टू एंड माइनस साइन ऑफ पाई ये बन जाएगा √3/2 और साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू है तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे इनवर्स में। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये लेंथ एक्स गिवन है और ये 2 गिवन है तो ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास। और कॉस इनवर्स में है तो ये 2 गिवन है और ये हो जाएगा हमारे पास √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में बन जाएगा हमारे पास 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा -√3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो ये बन जाएगा 16y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y एक्स इज इक्वल टू और 12 माइनस ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। आरएचएस में लेके आ जाते हैं सारे को, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 8y एक्स इज इक्वल टू 12। हमें जो सॉल्व करना है एक्स माइनस वाई क्रिएट करना है, तो एक्स माइनस वाई क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8xy और ये बन जाएगा 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 12। 4 कॉमन निकाले तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 3। अब ये सेम ही चीज लिखिए जिसकी मैं वैल्यू पूछी थी, ये x माइनस होल वाई का होल स्क्वायर और वो 3y स्क्वायर विच इज इसकी जो वैल्यू आती दिखिए कितनी आ जाएगी 3। ये हमारा आंसर आता है दिखता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है ऐसा ही कुछ, इसमें पूछा गया है कि कंसिडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रीगो फंक्शन, ये जो वैल्यू है ये जो कुछ गिवन है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसा कुछ देख सकते हो कि ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ, कभी भी ऐसा दिखे ये √3/2 1/2 ये देख के समझना चाहिए कि ये कहीं कुछ साइन पाई/3 कॉस पाई/3 ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्योंकि साइन है बाहर तो हमें इसको भी साइन के टर्म में लिखने की कोशिश करनी है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ये हो जाएगा कॉस ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस ऑफ पाई/6, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई/6 इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये जो पहला टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है एक्स होता है और कॉस ऑफ पाई/6 कितना होता है √3/2 होता है। सिमिलरली सेकेंड वाले टर्म को मैं ऐसे ही लिखता हूँ साइन ऑफ पाई/6 और इसको मैं लिख देता हूँ कॉस ऑफ, ये बन जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये लिखा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ट्रायंगल बना के देखोगे तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो यही बनते हुए दिखता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस पाई/6। तो दिस इज समथिंग लाइक साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना होता है, थीटा के इक्वल होता है। थीटा के इक्वल क्यों है, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है -1/2 से लेके 1/√2 के बीच में, यानी एक्स जो होगा कहां से कहां, जो साइन इनवर्स एक्स होगा कहां से कहां तक होगा -π/4 से लेके π/4 और -π/4 से π/4, यानी ये जो वैल्यू है कहां से कहां तक होगी -π/2 से छोटी होगी और π/2 से -π/2 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी। तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इसकी जो वैल्यू आती दिखेगी ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस π/6 आते हुए दिख जाएगा, विच इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड वाला। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, 10 में रहता है जनरली क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे किसमें, कॉट में। जहां भी सीरीज का सम हो तो आपको पता है कि क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करने देखना है। तो आप सबको 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ 4/7
प्लस ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ 4/19 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/39 प्लस ऐसे सो ऑन। अब इनको थोड़ा इसका सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे, तो जनरल टर्म जो बनता है ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर जो हमारे पास दिख रहा है पक्के से ये तो 4 बनता है, वो दिख ही रहा है हमेशा, और नीचे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है 4+3, ये लिखा है 16+3, और ये लिखा है 36+3, और फिर इसके बाद क्या लिखा है 64+3। यानी ऐसा लगा है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये लिखा है 2r का होल स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कुछ बनते हुए हमें दिख रहा है। आप इसको कन्वर्ट करने के लिए समेसन ये स्टार्ट होगा r इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास बन जाएगा, मैं इसको ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा r² प्लस 3/4। कभी भी ये बन गया तो नीचे हमें क्या क्रिएट करना रहता था, 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग, और ऊपर उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंस। तो समथिंग इंटू समथिंग करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और नीचे में 1 लिखूंगा तो ये 1 बन जाएगा, प्लस r² माइनस 1/4 बन जाएगा। तो अपने आप डिफरेंस क्रिएट बनते हुए दिख जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस r माइनस हाफ, और ये बन जाएगा r प्लस हाफ। ऊपर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तो ये जाएगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस हाफ माइनस r माइनस हाफ, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस r माइनस हाफ इंटू ये बन जाएगा r प्लस हाफ। इसको ब्रेक कर सकते हैं कौन से फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई वाला, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस हाफ, और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ r माइनस हाफ, जहां पे हमें r की जो वैल्यू रखनी है 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ, फिर उसके बाद tan इनवर्स ये बन जाएगा 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2, ऐसे कुछ कैंसल आउट होते दिख रहा है। तो हमारे पास ये बन जाए tan इनवर्स ऑफ हाफ, और जो हमें लास्ट में एक टर्म बचता वो दिखेगा वो ये वाला टर्म होगा, और ये वाला जो टर्म बचेगा हमारे पास उसकी जो वैल्यू है क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही थी वो हो जाएगा 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो ये कुछ बनता हुआ दिख रहा है, विच इज कौन सा ऑप्शन है, कोई नहीं है क्या, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, विच इज 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो बस यही तक क्वेश्चन थे। इनवर्स के कितने क्वेश्चन थे, 4 5 4 9 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन में कम से कम 6 7 क्वेश्चन तो ऐसे तो बहुत आराम से किए जा सकते हैं अगर इनवर्स आपने अच्छे से करा है तो, अदरवाइज मुश्किल तो थोड़े, मतलब कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी थे। चैप्टर ये अगर मैं सजेस्ट करूं, मतलब अगर मैं जेई में से अगर मान के चलो मेरा 50% में सिलेबस हो रखा है ना, और अगर मेरे को ये चैप्टर पढ़ना होगा अभी से तो मैं ये चैप्टर स्किप करूंगा, बेसिक्स पढ़ लूंगा। बेसिक्स मतलब ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका यूज सब जगह आता है, राइट। लेकिन ये पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी से बहुत कम है, और क्वेश्चन भी डिफिकल्टी आ रही है इससे, है ना, इजी तो नहीं आ रहा है, तो होने के भी चांसेस कम है, और डिफिकल्ट चैप्टर भी है, फॉर्मूले भी बहुत सारे याद रखने हैं, तो आई विल स्किप स्किप कर देना, है ना, ठीक है। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।